राणा सांगा से खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने यह सिद्ध कर दिया कि अब हिंदुस्तान पर कौन हुकूमत नहीं करेंगे। उस समय हिंदुस्तान का तात्पर्य मात्र वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य अथवा उत्तर भारत से था, न कि समस्त भारतवर्ष से। 1529 ईस्वी के अंतिम 6 महीनों में बाबर प्रांतों को शक्तिशाली बनाने के काम में व्यस्त रहा। इसी बीच में हुमायूं, जिसे खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने बदख्शा का सूबेदार बनाकर भेजा था, अपने पिता की इजाज़त के बगैर ही वहाँ का काम छोड़कर आगरा आ गया था। वली-ए-अहद सल्तनत की पशोपेशी को देखकर बाबर सशंकित था। इसके बाद बाबर ने हुमायूं को संभल का सूबेदार बनाकर भेजा और साथ ही हिदायत भी दी कि बदख्शा जैसी गलती यहाँ ना दोहराई जाए। लेकिन संभल पहुंचकर हुमायूं सख्त बीमार पड़ गया, लिहाजा उसे नाव में बिठाकर आगरा लाया गया। अपने बेटे की नासाज हालत को देखकर बाबर हैरान था। देश विदेश के तमाम हकीम और वैद्यों के नुस्खे उस पर बेअसर हो रहे थे। शहजादे का ज्यों-ज्यों इलाज किया जा रहा था, त्यों-त्यों उसका मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। उसकी हालत में सुधार को न देखते हुए अब बाबर ने दवा की जगह दुआ का सहारा लेने का फैसला लिया। लिहाजा बाबर ने एक नामी फ़कीर अबू बका से सलाह ली तो फ़कीर ने बाबर को सुझाया कि शहज़ादा हुमायूं बस अल्लाह से ही दुआ की भीख मांगे और अपनी सबसे कीमती चीज़ को अल्लाह के नाम पर दान करें। इसी बीच बाबर ने बात को काटते हुए कहा कि हुमायूं के करीब सबसे कीमती चीज़ मैं ही हूँ और अपने लख्दे जिगर के लिए अब मैं खुद को कुर्बान करूँगा, वरना उसकी माँ माहम को क्या मुँह दिखाऊँगा। इसके बाद बाबर ने दोनों हाथ उठाए और बुदबुदाया, या अल्लाह कबूल फरमाओ। यह कहकर उसने हुमायूं की चारपाई की 3 परिक्रमाएं की और कहा कि मैंने उसकी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। इस कबूलनामे के साथ बाबर बीमार पड़ता गया और हुमायूं की हालत सुधरने लगी। अपनी मृत्यु शैया पर ही बाबर ने हुमायूं को अपना वली-ए-अहद सल्तनत तैनात कर दिया और अपने बाकी के बेटे और परिवार के सदस्यों को भी हुमायूं की देख रेख में सौंप दिया। और गंभीर बीमारी से जूझते हुए 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के दिन आगरा किले में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु को लेकर सभी इतिहासकार एक मत नहीं हैं। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में लिखा है कि मेरे मरहूम अब्बा, जो एक जिंदा दिल इंसान थे, यूँ तो किसी पर एतबार नहीं करते थे, पर दिल्ली के पिछले सुल्तान इब्राहिम लोदी की माँ को वह बहुत इज्जत बख्शते थे और जिसे प्यार से वह बुआ कहते थे। पर उस नाशुक्री औरत ने हमारे अब्बा को साजिशन जहर देकर मार दिया। गुलबदन बेगम के वक्तव्य से तो इतना तो तय है कि बाबर की मौत हुमायूं की बीमारी को अपने ऊपर लेने से नहीं हुई थी। वहीं प्रोफेसर श्रीराम शर्मा ने 1936 ईस्वी में कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखा था कि बाबर द्वारा अपने बेटे की बीमारी अपने ऊपर ले लेने और बदले में अपने प्राण त्याग देने की बात महज एक कहानी भर है। वह तो हुमायूं के ठीक हो जाने के लगभग 6 माह बाद अपनी खुद की बीमारी से मरा था। डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि यह कल्पना कर लेना कि केवल प्रार्थना द्वारा ही एक व्यक्ति का रोग दूसरे पर आ गया होगा, तर्कसंगत नहीं लगता और एक अंधविश्वास सा प्रतीत होता है। वहीं डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी लिखते हैं कि गर्मी, धूल और लू को बाबर हिंदुस्तान के 3 अभिशाप मानता था। इनसे बचने के लिए उसने आगरा में खूबसूरत महल, गुस्ल खाने और मनोहारी बागीचे बनवाए थे। बाबर की मृत्यु उसके व्यस्त जीवन और भारत की गर्म जलवायु की वजह से हुई थी। बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव आगरा के हश्त बहिश्त बाग में रख दिया गया, या यूं कहें कि कुछ वक्त के लिए उसे यहाँ दफन किया गया था। जब हुमायूं शेर शाह के डर से हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया, तब उसके पुनर्वास के सारे रास्ते बंद देखकर बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफजई ने शेर शाह सूरी से गुहार लगाई कि मरहूम बाबर की हड्डियों को उसे सौंप दिया जाए। शेर शाह की इजाज़त के बाद बाबर की हड्डियां आगरा से काबुल ले जाई गई, जहां एक खूबसूरत बाग में उन्हें दफना दिया गया। इस स्थान को बाबर ने अपने लिए खुद चुना था।